पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने एक बयान दिया कि हरियाणा में सरकार बनने पर 4 डिप्टी सीएम बनेंगे। इस पर सियासत गर्मा चुकी है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ ने पलटवार किया है। कहा कि टैक्सी तो है नहीं, सवारियों का सौदा कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा। हुड्डा ने 4 डिप्टी सीएम बनाने का बयान दिया था। जैसा कि हमने आपको बताया, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से यह बात कही गई, जब हरियाणा में सरकार बनेगी कांग्रेस की तो 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो उस पर पलटवार किया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने, और यह कहा कि टैक्सी तो है नहीं, सवारियों का सौदा करने में लगे हैं। बड़ी बात। तो अब सियासत गर्मा चुकी है हरियाणा में। इस समय सियासत में उथल पुथल इस समय मची हुई है, क्योंकि देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बयान दिया 4 डिप्टी सीएम बनाने का अगर सरकार बनती है कांग्रेस की, उसके बाद से कांग्रेस के खेमे में हलचल अलग है और बीजेपी और कांग्रेस में हलचल अलग मची हुई है। भाई साहब, हुड्डा जी के पास टैक्सी तो है नहीं, सवारियों का सौदा कर रहे हैं। मुद्दा ये है ना, वो खुद बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, तो इसलिए सवाल इस बात पर है, सवाल उनके उस सामर्थ्य पर है। उप मुख्यमंत्री बनने तो हमारे यहाँ भी उप मुख्यमंत्री है, वो दिक्कत नहीं है। उप मुख्यमंत्री पद में दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो देने का वादा कर रहे हो, क्या आप देने के सामर्थ्य में हो? क्योंकि हुड्डा साहब अपना वोट मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव में पिता पुत्र संयोग ऐसा था कि रमेश कौशिक जी और अरविंद शर्मा से हार गए थे, तो उनको लग रहा है कि अभी चुनाव आ रहा है और चुनाव में क्या बनेगी, ये हर एक नेता को चिंता होती है। तो इन बाप बेटे की भी चिंता है, क्योंकि इन्होंने किस तरह से कुलदीप बिश्नोई को दूर किया, इन्होंने किस तरह से राव इंद्रजीत जी भाजपा में आए, भाजपा के बड़े नेता हैं। आज कुलदीप बिश्नोई भाजपा के बड़े नेता हैं, धर्मवीर जी भाजपा के बड़े नेता हैं, रमेश कौशिक जी भाजपा के बड़ा नेता हैं, शैलजा जी को इन्होंने कार्यकारिणी नहीं बनाने दी, राज्यसभा नहीं जाने दिया, सुरजेवाले जी को जयपुर में जाके जो है राज्यसभा लड़नी पड़ी। तो जैसे एक एक को निपटाया, तो शेख सादी का एक शेर है, जिंदगी के रास्ते में मेरे सिर से जितने पत्थर टकराए तो एक एक को पहचाना तो मेरे अपने फेंके हुए थे, तो जो बीज बोए हैं उनके फल तो आएंगे। पैसा तो सुना आपने किस तरीके से निशाना साधा है कि आने वाले समय में जो बयान दिया गया आने वाले समय को लेकर कि सरकार बनेगी, उसके लिए तो पावर में ही नहीं है, उसके लिए सामर्थ्य ही नहीं है अभी कांग्रेस के पास। पृथला से संवाददाता धीरज कौशिक जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। धीरज, एक बड़ा बयान सामने आया ओपी धनखड़ का भी, हालांकि पलटवार करते नजर आए कि टैक्सी तो है नहीं, सवारियों का सौदा करने में लगे हुड्डा। जी बिल्कुल सर, मैं बता दूं आपको कि पृथला विधानसभा में पन्ना प्रमुख के प्रोग्राम में लगातार ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर जो बयानबाजी की है कि जिस तरह से कांग्रेस के अभी तक जिलाध्यक्ष और कोई भी जो गठबंधन इनका जो गठन है वो अभी तक नहीं हो पाया, तो आखिर किस आधार पर और किस तरह से अपनी सरकार को जिता पाएंगे, इसको लेकर एक बड़ा कटाक्ष यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कांग्रेस पर लगातार करते हुए आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए धीरज, इन प्रतिक्रियाओं के क्या मायने देखते हैं आप बीजेपी की तरफ से जो दी गई? देखिए कहा कि जो बात कही भूपेंद्र हुड्डा ने कि 4 डिप्टी सीएम तो बनाएंगे, लेकिन अभी तो सामर्थ्य में ही नहीं है, कि आपके पास सामर्थ्य नहीं है, पद को लेकर कोई रार नहीं है, लेकिन कम से कम आपके पास सामर्थ्य तो। इन टिप्पणियों को क्या मायने देखते हैं 2024 की राजनीति को लेकर? बिल्कुल बता दें कि जिस तरह से आज पन्ना प्रमुख प्रोग्राम में मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उप मुख्यमंत्री बनाने के बयान को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयानबाजी की है, उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि बात करें कि जो बनाने वाले हैं, जो उप मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, उसका जनाधार उनके पास नहीं, आखिर उप मुख्यमंत्री बनाएंगे कैसे? साफ तौर पर उनका इशारा था कि प्रदेश में उनकी सरकार नहीं बनेगी तो उप मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन देकर भी आखिर वो क्या कुछ कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो टैक्सी तो है नहीं, सवारियों का सौदा कर रहे हैं, ये बात कही गई ओपी धनखड़ की तरफ से हुड्डा के लिए निशाना साधते हैं।